हेलो दोस्तों, यह कहानी पोलैंड में बढ़ते जा रहे क्राइम पर बेस्ड है, जिसमें 18 से 25 साल की लड़कियों को कैसे पैसों के लिए अब्यूज कर उनकी स्मगलिंग की जाती है और कैसे यह चैन दुनिया भर में फैलती जा रही है। कैसे लड़कियों को फंसाकर उनके साथ क्या क्या किया जाता है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मूवी के शुरुआती में हम दो लड़कियों एमी और मिरियंका को देखते हैं। मिरियंका कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी होती है, जहाँ हमें पता लगता है कि वे दोनों हाई क्लास एस्कॉर्ट्स होती हैं। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई लड़कियों को देखते हैं, जहाँ एमी और मिरियंका भी होती हैं। वे सभी दुबई के लिए जा रही होती हैं। उसके बाद सीन कट होकर एक रेगिस्तान का दिखाया जाता है, जहां हम घायल एमी को देखते हैं, जो कि कहती है कि यदि अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। उसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एमी की माँ एक बुक शॉप पर काम किया करती है, जहां एमी अपनी माँ को एक मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछती है, क्योंकि एमी बचपन से एक मॉडल बनना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को बोल देती है। साथ ही एमी के पास पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, जिसके कारण एमी लोकल लोगों के साथ जुआ खेलने जाती है और वह वहां हार जाती है और पैसे नहीं होने के कारण वह उन लोगों के सामने अपने कपड़े उतार देती है। उसके बाद हम एमी को एक ब्यूटी पीजेंट में हिस्सा लेते देखते हैं। उस शो को डरोटा नाम की एक औरत होस्ट कर रही होती है। फिर एमी स्टेज से जा रही होती है, तब वहां उसकी हील टूट जाती है और बैक स्टेज में उसे मिरियंका दिखाई देती है, जो कि पिछले साल इस ब्यूटी पीजेंट को जीत चुकी थी। उसके बाद एमी जेंट्स टॉयलेट जाकर रोने लगती है और खुद को लूजर बोलती है। तभी वहां एक आदमी उससे मिलता है, जिसका नाम दिमित्री होता है। उसी ने एमी की रजिस्ट्रेशन फीस भरी होती है, जिस पर एमी उसे थैंक्स कहती है और वह एमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर वहां मिरियंका भी आ जाती है और एमी को कहती है कि वह एमी जैसी कई लड़कियों की मदद किया करती है, जिससे वे काफी पैसे भी कमा सकती है, और उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहां से चली जाती है। फिर दिमित्री एमी से कहता है कि यदि वह मिरियंका के जैसा बनना चाहती है तो उसे एक रात इंटीमेट होना होगा, लेकिन एमी कहती है कि वह ऐसी लड़की नहीं है। वह वहां से जाने लगती है। उसके बाद हम एमी को दिमित्री के साथ रूम में जाते हुए देखते हैं। तभी एमी की माँ वहां आ जाती है और एमी को वहां से ले जाने लगती है। फिर हम दरोता को देखते हैं, जो कि एमी की माँ से कंप्लेंट करने को बोलती है। फिर हमें पता लगता है कि मिरियंका दरोता की ही बेटी होती है और माँ बेटी दोनों हुकर्स होते हैं, और ऐसे ही दिमित्री जैसी आदमियों के साथ वह यह काम किया करती है। फिर एमी और उसकी माँ के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद उसकी माँ बताती है कि यदि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो उसे अपनी मेहनत करनी होगी, ना किसी के साथ सोकर। फिर एमी अपनी माँ के साथ वापस जाने के लिए बस में बैठ जाती है और एमी मिरियंका के कार्ड को देखने लगती है। उसके बाद वह बस से उतर जाती है और जहाँ वह अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है, जिसमें लिखा होता है कि वह अपने सपने पूरे करी वापस लौटेगी। फिर एमी मिरियंका और डरोटा के पास आ जाती है। वह दिमित्री के साथ इंटीमेट होती है और उसे काफी पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद एमी उस काम में माहिर हो जाती है और वे एक याच पर जाते हैं, जहाँ काफी लड़कियां होती है। वहीं उन्हें पहली बार सैम मिलता है और एमी उनके साथ याच पर जाने को बोलती है, लेकिन रियोटा उसे कहती है कि वह अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। उसके बाद एमी फिर दिमित्री के साथ इंटीमेट होती है और बाद में वे पोकर खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ एमी वापस सैम को देखती है और एमी और मिरियंका उसका पीछा करती हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि अंदर हाई क्लास लोग पोकर खेल रहे होते हैं। अंदर जाने के लिए उन्हें 10,000 यूरोस के चिप्स खरीदने पड़ेंगे, जहाँ एमी 10,000 यूरोस के चिप्स खरीदकर अंदर चली जाती है और सैम के साथ पोकर खेलने लगती है, जहाँ वह सैम को कहती है कि यदि वह हार जाती है तो वह मिरियंका के साथ इंटीमेट हो सकता है। फिर सैम कहता है कि यदि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, जिस पर एमी कहती है कि वह एक कवर गर्ल है, और एमी मिरियंका को जानबूझकर हार कर वहां से चली जाती है। और डयोटा को इस बात का पता लगने पर वह उस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन कुछ देर बाद मिरियंका वापस आ जाती है और वह काफी खुश भी दिखाई दे रही थी, जिस पर एमी बताती है कि उसने मिरियंका को उनके बारे में पता करने के लिए छोड़ा होता है। और फिर वे तीनों होटल से जाने लगते हैं, जहाँ होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम उससे मिलना चाहता है। उसके बाद सैम एमी से मिलता है, जहाँ एमी सैम से पूछती है कि वह मिरियंका के साथ इंटीमेट हुआ है। तब सैम कहता है कि हाँ, वे दोनों इंटीमेट हुए। फिर एमी सैम से पूछती है कि वह उनके साथ काम करना चाहता है। सैम हाँ बोल देता है और वह अपना कार्ड देकर उसे 20 लड़कियों का अरेंज करने के लिए बोलता है और कहता है कि वह सिर्फ एमी से ही बात करेगा, न कि किसी और से। फिर एमी काफी खुश होती है और वह ड्रेयोटा की हेल्प से लड़कियों को अरेंज करने लगती है, लेकिन वे लड़की उस पार्टी के लिए ठीक नहीं होती है, जिसे सैम ने इनवाइट किया था। फिर मिरियंका आकर उन्हें बताती है कि उसे मैगजीन शूट के लिए सेलेक्ट किया गया है, जहाँ एमी एक डायरी देखती है, जिसे कुछ मॉडल्स के नंबर मिलते हैं और वह उन सभी को कॉल कर बुलाती है। फिर एमी की माँ भी उसके साथ आ जाती है। उसे लगता है कि एमी की लाइफ सेट हो चुकी है, लेकिन वह सच के बारे में वह भी नहीं जानती है। उसके बाद एमी सभी लड़कियों को काम की डिटेल्स देने लगती है, लेकिन वे सभी लड़कियां वहां से जाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें आदमियों के साथ इंटीमेट होना था। और एमी की माँ आकर यह सब कुछ
कुछ जान जाती है और वापस जाने लगती है। तब वह अपनी माँ को समझाती है, लेकिन उसकी माँ काफी दुखी होती है कि उसकी बेटी एक एस्कॉर्ट बन चुकी है। अपनी माँ के जाने के बाद एमी मिरियंका के साथ बैठकर रोने लगती है। तब मिरियंका बताती है कि बचपन में उसके पिता भी उसके साथ गलत काम किया करते थे। फिर एमी कहती है कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। एंड फाइनली वे कुछ लड़कियों को तैयार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा सच नहीं बताती और उन्हें कामिला नाम की एक लड़की को भी वे हायर करते हैं, जिसे एमी ने झूठ बोला होता है। कामिला का एक बॉयफ्रेंड भी होता है और कामिला उसे फाइनेंशियली हेल्प कराना चाहती थी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर होता है। एमी उन लड़कियों के साथ फ्रांस के लिए जाने लगती है, जहाँ उन्हें सैम मिलता है और उन्हें बताता है कि सेंटिनो उनका होस्ट है जिसने उन्हें इनवाइट किया। और सैम उन्हें कुछ रूल्स बताता है कि वे सिगरेट और शराब नहीं पिएंगी और बिना किसी परमिशन के किसी के साथ भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद कामिला को पता लगता है कि उन्हें आदमियों के साथ इंटीमेट होना होगा, लेकिन एमी उसे बताती है कि पहले वह भी उसी की तरह थी और उसे एक लड़के के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब नहीं करनी चाहिए, और कामिला इस पर मान जाती है। एंड फाइनली पार्टी शुरू हो जाती है, जहां हम सैम के साथ बाहिर कार्टिनो और सेंटिनो से मिलते हैं, क्योंकि सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं और ऐसी पार्टी करना उनका शौक होता है, जहां सैम उनके लिए हुक्कर का काम किया करता है और वे सभी काफी इंजॉय करते हैं। फिर सेंटिनो कैमिला को पसंद करता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, जहाँ कैमिला उसे कहती है कि पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। सेंटिनो उसे रिलैक्स कराता है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कामिला एमी और मिरियंका के पास जाती है, जहाँ वह काफी खुश दिखाई देती है और वह उन्हें बताती है कि सेंटिनो को वह काफी पसंद करने लग गई है। उसके साथ वह काफी बातें भी की होती है। सैम अगले दिन एमी से मिलकर अगली पार्टी का एडवांस देता है, जहाँ डिरोटा और मिरियंका दूर से देखने लगती है और डिरोटा मिरियंका को कहती है कि यदि सैम को पता लग गया कि वे सभी लड़कियां एमी की हैं तो वह उन दोनों को बाहर निकाल देगा। जिस पर डिरोटा सेंटिनो से मिलने जाती है, लेकिन वह कुछ लोगों के साथ बिजनेस डील कर रहा होता है और उन दोनों को वहां जाने को बोल देता है। फिर रात को हम उन्हें फिर से पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ कामिला सेंटिनो को किसी और लड़की के साथ देखती है। उधर सैम एमी से बात कर रहा होता है, जो कि एमी को काफी पसंद करने लग गया था। जहाँ सैम एमी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है, जिस पर एमी बताती है कि उन जैसी लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं होता है। फिर सैम एमी को किस करने लगता है। उसके बाद एमी सेंटिनो के साथ रूल के अगेंस्ट जाने पर डिरोटा पर गुस्सा करती है, जिस पर डिरोटा एमी को कहती है कि उसे सैम को छोड़कर सेंटिनो को फंसाना चाहिए। फिर एमी कहती है कि वह जो भी कुछ है सैम के कारण है, इसीलिए उसके साथ उसे लॉयल्टी दिखानी होगी। फिर हम एमी के रूम में उन दो लड़कियों को देखते हैं जो कि सेंटिनो के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस पर वे दोनों सेंटिनो की वही बातें बोलती है जो सेंटिनो ने कामिला को बताई थी, जिस पर कामिला हंसने लगती है और उन्हें पता लगता है कि सेंटिनो लड़कियों को फंसाने के लिए यह ट्रिक यूज किया करता है। अगले दिन सेंटिनो एमी को सैंडल गिफ्ट में देता है और उसे अपने पास बुलाकर कपड़ों की तारीफ करने लगता है, लेकिन सैम को यह कुछ पसंद नहीं आता है। फिर सेंटिनो एमी को अगली पार्टी के लिए 50 लड़कियों को अरेंज करने को कहता है और कोई भी लड़की रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ड्रियोटा और मिरियंका को पार्टी में लाने के लिए मना कर देता है, लेकिन यह बात ड्रियोटा को वह नहीं बताती है, क्योंकि उसे 50 लड़कियों का अरेंज करना होता है, जिसके लिए वह एक फैशन शो में जाती है, जहाँ हम बर्तक को देखते हैं जो कि गरीब लड़कियों को पेंटिंग बेचकर उनकी हेल्प किया करता है। उसकी एक पेंटिंग को ऊंचे दामों में एमी खरीद लेती है और यहीं से एमी और बर्तक के बीच दोस्ती हो जाती है। बर्तक उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वह घोड़ों की ब्रीडिंग का काम किया करता था। उसके पास कई अच्छी नस्ल के घोड़े भी थे। रात को वह अपने पेरेंट्स से एमी को मिलाता है। उसके बाद हम एक क्लब में कामिला के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जिसे एमी के सच के बारे में पता लग चुका था और अब वह कामिला को वहां से ले जाने आया था, लेकिन वह जाने से मना कर देती है और गार्ड कामिला के बॉयफ्रेंड को बाहर निकाल देते हैं, जहां हम देखते हैं कि कामिला बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके बाद एमी ड्रियोटा को बताती है कि उन दोनों को पार्टी में जाने से मना किया गया है और ड्रियोटा उसे अपने घर से निकाल देती है, जहां कामिला भी एमी के साथ चली जाती है और एमी बर्तक के घर आ जाती है, जहां वह बर्तक को काफी पसंद करने लगी थी, लेकिन बर्तक बिना शादी के उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था। उसके बाद एमी और कामिला पार्टी के लिए लड़कियों को ढूंढने लगते हैं और फाइनली वे लड़कियों को लेकर सैम के पास पहुंच जाते हैं, जहां सैम उन लड़कियों को सेलेक्ट कर लेता है और वे याच पर पहुंच जाती है, जहां सैम एमी को बताता है कि सेंटिनो के पिता काफी बीमार हैं। उसके पिता के मरने के बाद सेंटिनो वहां का किंग बन जाएगा और एमी हमेशा के लिए उनके साथ काम कर सकती है। फिर सैम एमी से पूछता है कि वह किसी से प्यार करती है, लेकिन एमी मना कर देती है। उसके बाद सैम उन लड़कियों को एक शेख के पास ले जाता है, जिसका नाम मिस्टर एक्स
सेक्स होता है और वह उन लड़कियों को डांस करने के लिए कहता है और कामिला को 30,000 यूरोज की टिप मिल जाती है, जिस पर कामिला काफी खुश होती है। फिर सैम एमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी बर्तक वहां आकर एमी को किस कर देता है, जिस पर सैम को काफी दुख होता है क्योंकि बर्तक के बारे में एमी ने उसे नहीं बताया होता है और वह वहां से चला जाता है। उसके बाद बर्तक और एमी वहां इंटीमेट होते हैं, जहाँ सैम एमी को मैसेज कर 15 लड़कियों को अरेंज करने को कहता है। फिर वे सभी याच पर पार्टी करने लगते हैं और बाहर उन सभी लड़कियों को अपनी इनरवेयर उतारने को कहता है, लेकिन एक लड़की ऐसा करने से मना कर देती है और सैम एमी के पास आकर उस पर गुस्सा होता है क्योंकि एमी ने पार्टी के रूल्स को फॉलो नहीं किया होता है। उसने पुरानी लड़कियों को भी इनमें मिक्स किया होता है, जहाँ सैम कामिला को अपनी पार्टी से निकाल देता है। फिर सैम एमी को 20 नई लड़कियों को अरेंज करने को कहता है, नहीं तो वह उसे फायर कर देगा। जहाँ एक लड़की एमी को उस पर कंप्लेंट करने की धमकी देती है कि उन लड़कियों को सेको से कुछ भी नहीं मिला होता है। कुछ देर बाद उन्हें पता लगता है कि उन लड़कियों को लूट लिया गया है और पैसे भी उनके चोरी हो चुके हैं। कामिला की टिप के पैसे भी चोरी हो चुके हैं। फिर सैम एमी को आकर बताता है पुलिस की यहाँ रेड पड़ने वाली है और वह उन सभी को वहाँ से निकाल देता है। फिर एमी कामिला को वापस याच पर जाने से मना कर देती है क्योंकि सैम ने उसे मना किया होता है। फिर कामिला अपना पासवर्ड मांगती है जिससे कि वह वापस घर जा सके, लेकिन एमी उसे 1 हफ्ते का टाइम देती है। अब कामिला के पास रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है और वह डेरोटा की हेल्प से एक क्लाइंट से मिलती है। उधर याच पर सभी लड़कियां सेको के साथ काफी इंजॉय कर रही थी, लेकिन सेक उनके साथ काफी बुरी तरीके से पेश आते हैं। उनको पीने के लिए टॉयलेट देते हैं, लेकिन वे लड़कियां हर तरीके से पैसों के लिए उन्हें खुश करती हैं। उधर कैमिला उस क्लाइंट से इंटीमेट होने जाती है। फिर हम बाहिर को देखते हैं जो कि एमी के साथ गलत काम करने को कहता है, लेकिन एमी उसे मना कर देती है। ये सब देखकर सैम को काफी गुस्सा आता है। फिर बाहिर एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है और गुस्से में वह कांच की बोतल उस बाहिर के सिर पर मार देती है। बाहिर के सिर से काफी खून बहने लगता है। तभी सेंटिनो आकर एमी को सॉरी कहता है और पार्टी वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सैम एमी को अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो और एमी सैम को किस करती है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर एमी को वहाँ कामिला का पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और उसे पता लगता है कि सैम ने उन्हें लूटा होता है और वह काफी अपसेट हो जाती है। फिर वे सभी लड़कियां वहाँ से जाने लगती है और वहाँ एमी भी बर्तक के साथ चली जाती है। सैम यह देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और बर्तक एमी को प्रपोज करता है और वे दोनों बीच पर ही इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ कामिला पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है क्योंकि वह वापस भी घर नहीं जा सकती थी और लोगों के साथ इंटीमेट होने की उसके पास ताकत नहीं बची थी। फिर कहानी काफी आगे बढ़ जाती है जहाँ एमी और बर्तक की शादी हो गई थी और उनकी एक बेटी भी थी। एमी टीवी पर कामिला की मौत की खबर देखती है और वह अब बर्तक के साथ काफी खुश थी। एक दिन एमी देखती है कि कोई उन पर नजर रख रहा होता है और बर्तक का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था। अब एमी और बर्तक के बीच काफी दूरी आ गई थी। कुछ दिन बाद बर्तक एमी को एक आदमी से मिलाता है जो कि उनके घोड़े खरीदना चाहता था। तब हम देखते हैं कि वह सैम होता है। फिर सैम एमी को बताता है कि उसने उसे धोखा दिया है। फिर सैम उसे एक पार्टी में इनवाइट करने को कहता है, लेकिन एमी मना कर देती है। सैम एमी की बेटी को देखता है जिसका नाम कामिला होता है। एमी ने अपने दोस्त के नाम पर अपनी बेटी का नाम कामिला रखा था। उसके बाद एमी ड्रियोटा और मिरियंका से मिलती है और वे दोनों एमी को उसी पार्टी में इनवाइट करने को पूछती है, लेकिन उन्हें भी वह मना कर देती है। उसके बाद एमी अपने घर आती है जहाँ टीवी पर एमी और दिमित्री का वीडियो चल रहा होता है। दिमित्री वही आदमी होता है जिसके साथ एमी शुरुआती में इंटीमेट हुई थी। इस बात के बारे में बर्तक को पता लगने पर वह अपनी बेटी के साथ एमी को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एमी ड्रियोटा और मिरियंका के पास आकर सैम की पार्टी को इनवाइट करने के लिए बोलती है और वे तीनों उस पार्टी में चले जाती है जहाँ एमी सैम के साथ बाहिर को देखती है जो कि अब नया प्रिंस बन चुका होता है। बाहिर बताता है कि सेंटिनो को उसने मार दिया है क्योंकि उस रात एमी के बाहिर पर हमला करने पर उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था और वह एमी को पार्टी को एंजॉय करने को बोल देता है। फिर एमी यह बात ड्रियोटा और मिरियंका को बताती है। हमें पता लगता है कि वह भी उसके बारे में जानती है और बाहिर के साथ वह भी मिली होती है। उसके बाद एमी वहाँ से भागने लगती है। फिर हमें मूवी का वही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहिर आ जाता है और एमी को हिल से मारता है और वापस उसे पार्टी में ले जाता है जहाँ बाहिर और उसके लोग उसके साथ बुरी तरह इंटीमेट होते हैं और सैम को भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करते हैं। उसके बाद एमी की हालत काफी खराब हो जाती है। वह कहती है कि हमें प्यार के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। उसके बाद एमी को अपनी बेटी के साथ वापस दिखाया जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसे कामिला की मौत का इल्जाम लग चुका था और वह सब कामिला के बॉयफ्रेंड ने किया था। उसी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की होती है। उसके बाद ड्रियोटा और मिरियंका को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन मिरियंका को छोड़कर सभी एमी के खिलाफ गवाही देती हैं और सारा ब्लेम एमी पर आ जाता है। तब मिरियंका पुलिस को कहती है कि हाई क्लास बिजनेसमैन, सेक्स एंड पॉलिटिशियन को क्यों नहीं पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस इस बात पर कुछ नहीं कहती है। उस टाइम में एमी वहाँ से रिहा हो जाती है और वह अपनी माँ की जगह उस बुक शॉप पर काम करने लगती है एंड मूवी का यही एंड हो जाता है।
है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।